मैं आशुतोष वर्मा जी आपके पास आ रही हूँ, फिर शिवम त्यागी जी फौरन आपके पास आऊंगी। और इस सवाल आशुतोष वर्मा जी, मुझे पता है कि सवाल आपको बहुत अच्छा नहीं लगता, लेकिन ये सवाल इसलिए बार बार पूछ रही हूँ कि मेरे सामने तो तस्वीर बदल रही है और इस बदलती तस्वीर के गवाह हम सब बन रहे हैं। अब वो नेता जो प्राइवेट बताया करते थे मंदिर जाना, आज तस्वीरों में भी हैं और बता भी रहे हैं कि कितने बड़े राम भक्त हैं। प्राची जी, अगर आप उसको पूरा तरीके से देखें और हम फिर बोलते हैं, अगर हम इस बात को सिद्ध करने पे तुले हुए हैं कि हम राम भक्त हैं और हमको वोट देना चाहते हो तो मत दो। हमें इसलिए वोट दो कि हम जनता के साथ में खड़े हैं, जनता की जितनी परेशानियां हैं उनको झेलने के लिए, जनता की जितनी भी मुसीबत है उनको झेलने के लिए हम जनता के बीच में खड़े हैं, इसलिए वोट दो। हम फिर कहते हैं हम अपने आप को राम भक्त सिद्ध करने के लिए या कोई भी भक्त सिद्ध करने के लिए नहीं तैयार है। लड़ाई इस बात की है ही नहीं। लड़ाई इस बात की है कि क्या योगी सरकार या उत्तर प्रदेश की सरकार या भारत की सरकार में दो धर्मों के बीच में अलग अलग तरीके से रूल्स एंड रेगुलेशन बनाए जाएंगे, जो मैंने पहले भी कहा। अभी मैंने देखा कि अजमेर में बीच सड़क पर तलवारबाजी चलाई गई शोभा यात्रा में। मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट के बाहर रामनवमी के जुलूस में मुस्लिमों के खिलाफ आपत्तिजनक शब्द डीजे पे बजाए जा रहे हैं। ये देश में हो रहा है और ये यहाँ पे कह रहे हैं कि हम दूसरे के धर्म पे भगवा झंडा फहराएंगे। क्या वो पाकिस्तान है? मतलब हमारे बच्चे जाके दूसरे के धर्म को गाली दें, झंडा लगाएं, भगवा झंडा फहराएं, तलवारबाजी करें, गोली खाएं और अमित शाह का बच्चा कल आईपीएल में शाहिद अफरीदी के साथ में आईपीएल का मैच देखे। ये है देश को भारतीय जनता पार्टी देखते हैं। बता दीजिए, भारतीय जनता पार्टी का कौन सा नेता कहां पे तलवारबाजी कर रहा था, कहां पे भगवा झंडा लेके रामनवमी का जुलूस निकाल रहा था? कोई एक नेता का अपना बच्चा बता दे। ये हम हिंदुओं को भी और पूरे भारतवासियों के बीच में आग लगा के अपनी राजनीतिक रोटियां सेकते हैं। और देश के जो हालात हैं, आज सेंसेक्स के थ्रू 5000 पॉइंट नीचे गया, 19 लाख करोड़ देश का स्वाहा हो गया है। और दोपहर तक हम लोग जब बात कर रहे हैं तो एलपीजी गैस का सिलेंडर 50 रुपए बढ़ा दिया गया है। लेकिन मजाल है किसी भारतीय जनता पार्टी के किसी प्रवक्ता के, नेता के, छुड़भैया नेता के, कि कोई चू तक कर सके। ठीक है आशुतोष, क्योंकि उनको भगवा झंडा जाके दरगाह पे चढ़ाना है और वो अपना साबित करना है कि हम बड़े हिंदू। आशुतोष वर्मा जी, सवाल वाजिब है और ये सवाल वाजिब है और ये घटना गलत भी है। इसको लेकर शिवम त्यागी जी जवाब देंगे। लेकिन सर, ये सवाल बार बार आपके सामने इसलिए रखती हूँ ना, जो पीछे के घटनाक्रम है उसके आपके नेताओं के बयान कुछ अलग अलग हैं। आपके नेता अखिलेश यादव कहते हैं कि मंदिर अभी कंप्लीट नहीं हुआ तो मैं दर्शन करने नहीं जाऊंगा। आपके एक नेता रामगोपाल यादव 8 मई 2024 का बयान है, जब राम मंदिर पर उनसे सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा मंदिर तो बेकार का है, मंदिर ऐसे नहीं बनते। ये बयान थे उनके। और आज आप कह रहे हैं रोम रोम में राम है। क्या गलत बात की है? क्या गलत बात है? नहीं, राम है और राम मंदिर है, ये दोनों चीजों को आप कैसे मिलाए दे रहे हैं? मैं मंदिर नहीं जाता इसका मतलब ये थोड़ी कि मैं भगवान को नहीं मानता हूं। नहीं तो राम मंदिर गए ना। कौन सा आपका सवाल है? तर्क है? नहीं, तर्क नहीं है। मेरा जब मैंने तो मेरा कोई तर्क नहीं है, मेरा सवाल है। वाले आ जाते हैं, पूछ लेते हैं, बाइट अच्छी बात है। अच्छा रुकिए ना आशुतोष वर्मा जी, अखिलेश यादव, रामगोपाल यादव, मैंने फिर से बोला, आपके सीनियर लीडर, एक सेकंड, हमारी आपको बेकार के तर्क या सवाल लगे, मैं समझा देती हूँ, समझने में शायद आपको थोड़ी भूल हो गई। अखिलेश यादव, रामगोपाल यादव आपके दो बड़े नेता हैं, वो राम मंदिर पर सवाल खड़े कर रहे हैं। और आपके जो सांसद हैं जिन्हें आप अयोध्या नरेश बता रहे थे, वो मंदिर जा रहे हैं और रोम रोम में राम होने का परिचय दे रहे हैं। तो है ना कंफ्यूजन पार्टी लाइन में? एक मिनट प्राची जी, बोले कंफ्यूजन आप क्रिएट कर रही हैं। देखिए राम मंदिर का जो निर्माण है वो सुप्रीम कोर्ट के आदेश पे हुआ है और सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश है वो देश में रहने वाले हर नागरिक को मानना पड़ेगा, उसको अच्छा लगे या खराब। पहली बात, राम मंदिर में हमको जाना है कि नहीं जाना है ये मेरा विषय है। इसमें भारतीय जनता पार्टी या मीडिया थोड़ी तय करेगी हम किस मंदिर में जाएं। हमारे लिए ये राम मंदिर में जाना जरूरी है कि उस राम मंदिर में जाना जरूरी है। मेरे घर के पास एक राम मंदिर, मैं वहां चला जाता हूं। तो इसमें ये कहां से सिद्ध हो जाता है कि आप बड़े अयोध्या के जो सांसद हैं वो वहीं रहते हैं, वहीं के सांसद हैं, वहीं तब भी 1 साल लग गया, रसोईया में जाते थे, 440 दिन लग गए अयोध्या में राम मंदिर के दर्शन करने के लिए। और आशुतोष जी, मैं कोई नहीं होती है तय करने वाली कि आप कौन से मंदिर जाएंगे और कौन से मंदिर नहीं जाएंगे, आशुतोष वर्मा जी। लेकिन आपके नेता जब मंदिर को बेकार बता देते हैं और अवधेश प्रसाद जी जाते हैं तो सवाल पूछती हूँ। आप कंफ्यूज हो रहे हैं शायद, मैं कंफ्यूज नहीं हूँ, मेरे पास तो सारे बयान है। आप थोड़े से कंफ्यूज हैं। कंफ्यूज कर रही हैं देश को। आप कंफ्यूज हो रहे हैं, मैं कंफ्यूज नहीं कर रही हूं, मैं तो सब कुछ फैक्ट्स ही बता रही हूं। चलिए मैं कंफ्यूज हूं,
बिल्कुल आप आज कंफ्यूज हैं। शिवम त्यागी जी, और इस देश की जनता ने समाजवादी पार्टी को अयोध्या से जिता के भेजा है। देखिए तो बार बार ये बताएंगे, वो परेशान हो, ये बार बार बताएंगे नहीं है ना जनता। आशुतोष वर्मा जी आज भी बार बार ये बताएंगे कि भाई वो तो अयोध्या से जीते हैं, मंदिर भी जा रहे हैं, हम तो सब ठीक कर रहे हैं, लेकिन आप जिस तरीके का हिंदुत्व का परिचय दे रहे हैं वो सरासर गलत नहीं है ना। क्यों रेडिकलाइज कर रहे हैं, या कौन रेडिकलाइज कर रहा है इन युवाओं को जो भगवा झंडा लहरा रहे हैं किसी दूसरे धर्म के मजार पर जाकर? देखिए, जनता तो कंफ्यूज नहीं है। जनता ने तो आदरणीय प्रधानमंत्री जी को तीसरी बार 2024 में प्रधानमंत्री फिर से बना दिया, और ये बेचारे विपक्ष में ही हैं। 2 बार तो रह ही गए हैं, आगे भी रहेंगे। भगवान का श्राप है इनको, ऐसी बात थोड़ी ना है। इतने लोगों की जान दी है, अब इन्होंने प्लीज बीच में नहीं। अरे आप एक काम करो, आप प्रधानमंत्री बन गए, अखिलेश जी अभी प्रधानमंत्री हैं, ये सुन के आपको अच्छा लग रहा है, आप सुनकर खुश रहिए। दिल बहलाने को गालिब ये ख्याल भी अच्छा है। मैं कहता हूं कि आप एक सीट हमेशा जीतते रहें और हम प्रधानमंत्री बनते रहें और मुख्यमंत्री रिपीट करते रहें। आप खुश रहिए, आप खुश रहना चाहिए भाई। खुशफहमी भी तो जरूरी है ना। जब तक विपक्षी अपनी खुशफहमी में आप अपने ही उसमें घुमा नहीं रहेगा, तब तक कैसे चलेगा काम। अब मैं बोलना चाहता हूं, देखिए इन्होंने एक चीज कही कि भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं प्लीज बीच में मत बोल। अरे रनिंग कमेंट्री थोड़ी देनी है भाई बैकग्राउंड में। मैं गाना गा रहा हूं क्या आपको पीछे से म्यूजिक देना मैंडेटरी है? नहीं। और अगर मैं गाना भी गा रहा हूं तो आवाज अच्छी है मेरी, लेकिन मैं फिर से टॉपिक पर आना चाहता हूं। नहीं, मैं याद दिला रहा हूं, भूल नहीं भाई, रुक जाओ ना, रुक जाओ। प्रवक्ता रहो, तंबूरा थोड़ी ना बनना है। प्लीज रुक जाइए, बीच में मत बोलिए। मैं एक चीज आपको कहना चाहता हूं। देखिए इन्होंने कहा कि भारतीय, प्लीज अब ये क्या कर रहे, बस करो भाई, बस करो। मैं गाना नहीं गा रहा हूं, प्लीज मुझे बोलने दीजिए। मैं नहीं बोला आपके बीच में। मैं एक चीज आपको कहना चाहता हूं। इन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी के भारतीय जनता पार्टी के जितने भी नेता हैं उनके बच्चे कहां हैं ये देख लीजिए, और ये हिंदू धर्म के लोगों से, बाकी लोगों से वो तलवारें लहरा रहे थे, ये कर रहे थे, वो कर रहे थे। मुझे बयान याद आ गया मुख्तार अंसारी के बेटे का चुनाव से पहले। अखिलेश भैया से बात करके आया हूं, 6 महीने तक कोई ट्रांसफर पोस्टिंग नहीं होगा, पहले सवाल जवाब होगा। अखिलेश भैया ने चाबी भर दी थी उसको, और फिर उसके बाद उसको बयान हो गया और जीते हम। अब तक बेचारा जेल में पड़ा हुआ था। ऐसे ही इस देश के मुसलमानों को भड़काते हो और अपने खानदान में 35 लाल बत्तियां ले लेते हो, मंत्री लेवल के लोग ले लेते हो। खानदान किसका बनेगा? अखिलेश भैया का। बाकी सब क्या करेंगे? बाकी सबको लड़ाएंगे सड़क पर नमाज पढ़ने को लेकर। आप क्या कर रहे हैं? और अब मैं आगे आना चाहता हूं। इस देश में जो इन्होंने कहा कि हथियार लेकर तमाम जगह, इनको मेहनत लगी थोड़ी सी गूगल से कुछ पिक्चरें निकालने के लिए। मैंने 20 बताई आपको। प्लीज बीच में नहीं बोलना है, प्लीज बीच में नहीं। प्रवक्ता को प्रवक्ता रहना चाहिए। मैं एक चीज कहना चाहता हूं, आप मुझे एक चीज बताइए, इसी देश में शाहिद अफरीदी वाला भी जवाब दे दो ना, सही जवाब। रुक जाइए आशुतोष, रुक जाइए क्या? हाँ, बोले। अरे आप यहाँ डॉन के कुत्ते से हाथ मिला सकते हो और खुले में उससे दंगे करवा सकते हो, तो कमाल ही बात हो गई। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कुछ चीजें करनी होती है। मैं आगे आना चाहता हूं, फिर भी बार बार ये डिरेल करने की कोशिश कर रहा हूं।